नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, नए संसद भवन के इनॉग्रेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। पीआईएल भी एक फाइल की गई है जो कि डिमांड करती है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से ही करवाना चाहिए, न कि प्राइम मिनिस्टर से। प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर रो की शुरुआत हो गई है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देता है, क्योंकि हमारे पास केवल 2 दिन बचे हुए हैं। 28 मई को इस भवन का इनॉग्रेशन होने वाला है और जो 19 राजनीतिक दल हैं, इन्होंने इसका बहिष्कार करने की बात पहले ही कह दी है। ये वीडियो मैंने बताई थी, इसमें मैंने समझाया था कि किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है, सेंगोल क्या है, ये कहाँ पे रखा जाएगा। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इसको जाके आप देख लीजिए। वर्तमान में न्यूज ये आई है कि 19+1 आज शामिल हुआ है। टोटल 20 राजनीतिक दल हैं जो कि इसको बायकॉट करेंगे, इस सेरेमनी में भाग नहीं लेंगे। अभी के लिए खबर ये आई है कि ये जो हमारा नया भवन बना है, जो कि 2 साल में बनकर तैयार हुआ है, 10 दिसंबर 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और ट्रायंगुलर आकार में एक नया भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसके अंदर सभी सुविधाएं देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग ये बनाकर तैयार की गई है। अब खबर यह आती है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग रो पीआईएल फाइल इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग इनोग्रेशन बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, अर्थात इसका जो इनोग्रेशन है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से ही करवाना चाहिए, न कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसमें आर्टिकल 87 और आर्टिकल 85 का हवाला देते हुए ये बात कही गई है। और पहले आर्टिकल 79 और आर्टिकल 111 और आर्टिकल 60 की भी यहाँ पे बात की गई थी कि इस प्रकार से आप देखोगे भारत के अंदर सुप्रीम जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो है आपकी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट कंप्राइज होती है प्रेसिडेंट प्लस में टू हाउसेज में आपका एक आता है काउंसिल ऑफ द स्टेट, जिसको आप राज्यसभा के नाम से जानते हो। दूसरा आता है हाउस ऑफ द पीपल, जो कि लोकसभा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट है यानी कि संसद भवन 3 महत्वपूर्ण अंगों के साथ में बनती है और राष्ट्रपति जी इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो राष्ट्रपति जी से ही इसका इनॉग्रेशन करवाना चाहिए। इसी बीच जो डिक्लेरेशन दिया गया था एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के माध्यम से कि अपोजिशन पार्टी ने हम इसका बायकॉट करेंगे, एक पीआईएल फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि डायरेक्शन मांगती है कि नए भवन का उद्घाटन समारोह प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाना चाहिए, न कि प्राइम मिनिस्टर से। राइट। अब एक लॉयर है यहाँ पे CR जयास्किन करके, इनके द्वारा ये वाली फाइल सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई है कि जो लोकसभा सेक्रेटरिएट है उसने वॉयलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को बाय नॉट इनवाइटिंग द प्रेसिडेंट फॉर इनॉग्रेशन स्लेट फॉर संडे 28 मई। देखिए, बात यह है जो हमारा लोकसभा सेक्रेटरिएट होता है वो एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन होता है डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द लोकसभा। ये सेक्रेटरिएट हमको हर भवन में देखने को मिलेगा, राज्यसभा में अलग, लोकसभा में अलग एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव में अलग, जिसको हेड किया जाता है एक सचिव के द्वारा, जो कि एक आईएएस अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार से जो भी इनवाइट्स इशू किए गए थे वो लोकसभा सेक्रेटरी जनरल के द्वारा जारी किए गए थे 18 मई को। और ये स्टेटमेंट कहती है कि लोकसभा सेक्रेटरिएट ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन किया है, प्रेसिडेंट को न बुलवाकर और साथ ही साथ प्रेसिडेंट से इसका इनॉग्रेशन न करवा के यहाँ पे संविधान का उल्लंघन किया गया है। अब इसमें 3 पार्टीज को इन्वॉल्व किया गया है, लोकसभा सेक्रेटरिएट, होम मंत्रालय एंड आपका लॉ मिनिस्ट्री। तो तीनों से यहाँ पे जवाब मांगा गया है कि आप बताइए कि प्रेसिडेंट को आपने क्यों नहीं बुलाया और उससे इनॉग्रेशन क्यों नहीं करवाया। तो ये बात मैंने आपको बता दी। जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट का अभिन्न अंग होते हैं। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द इंडिया, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा देखने को मिलेंगी। आर्टिकल 79 ये बात कहता है, तो आर्टिकल 79 का भी हवाला यहाँ पे दिया गया है। आगे इस पीआईएल में बताएगा कि देखिए प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो समन कर सकते हैं किसी भी हाउस को, यहाँ पे किसी भी हाउस को स्थगन कर सकते हैं या फिर लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रेसिडेंट के पास में सबसे ज्यादा पावर होती है। आर्टिकल जो 87 है हमारे संविधान का, वो एक स्पेशल एड्रेस की बात करता है बोथ द हाउसेज बाय द प्रेसिडेंट। और इस प्रकार से प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो राज्यसभा या फिर लोकसभा को यहाँ पे जो प्रत्येक सेशन है बिगिनिंग में भी और उसके अंत में भी संबोधित करते हैं। दूसरा, आर्टिकल 85 की बात की गई है, यानी कि प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं किसी भी हाउस को, किसी भी टाइम उनको बुलवा सकते हैं जब उनको अच्छा लगे, जब वो ठीक समझे। राइट। तो दोनों आर्टिकल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब हमने देखा था कि 19+1 20 पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई हैं जिन्होंने बायकॉट किया नए पार्लियामेंट को कि हम लोग इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में भाग नहीं लेंगे। ये एक अनडेमोक्रेटिक एक्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर जी के लिए नया नहीं है, ऐसा बताया गया था। सोल ऑफ द डेमोक्रेसी सक्ड आउट अपोजिशन बायकॉट पार्लियामेंट ओपनिंग।
तो इसी दौरान अब ये मामला बहुत बढ़ गया है। अब देखने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देता है। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट थी जो मैंने आपको बताई है। हालांकि आगे इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है उसको उससे मैं आपको अपडेट करवाता रहूंगा। आपका इसके ऊपर क्या मानना है, क्या सोचना है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट से ही इसका इनॉग्रेशन करवाना चाहिए या फिर प्राइम मिनिस्टर से भी करवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो ये लेक्चर था अभी तक के लिए। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।